नमस्कार दोस्तों, UW की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं विशेषण पर। कल जो है सर्वनाम के 40 क्वेश्चन कराए गए होंगे। आशा करती हूँ कि आप लोग पढ़े होंगे, समझ में आया होगा। तो अब उसके बाद है हिंदी व्याकरण में हम आगे बढ़ेंगे विशेषण पर। आज का टॉपिक है विशेषण, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए जिसमें व्याकरण आते हैं सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं विशेषण। देखिए आज है विशेषण टॉपिक। अब विशेषण कहते किसे हैं, हमें सबसे पहले ये जानना है। तो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे मोहन सुंदर लड़का है, तो सुंदर क्या है? विशेषण है। लड़का मतलब मोहन की क्या बता रहा है? सुंदरता बता रहा है। मोहन का की विशेषता बता रहा है, तो मोहन एक सुंदर लड़का है, तो सुंदर क्या है? विशेषण है। अब इसके बाद है विशेष किसे कहते हैं? विशेष के पहले तो आप समझिए साधारण रूप में विशेष संज्ञा या सर्वनाम को ही कहते हैं। तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए वे विशेष्य कहलाते हैं। तो विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष से हम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे ही क्या कहा जाता है? विशेष्य। यानी जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? विशेष। प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कोई विशेषता है, देखिए उदाहरण देखिए, जैसे राधा बहुत सुंदर है। एक तो इसकी विशेषता हो गई सुंदर, ठीक। और इसके अलावा जब दूसरी विशेषता रख दी जाती है तो जो दूसरी विशेषता होती है वही क्या होती है? प्रविशेषण। यानी विशेषता दोहराई अगर गई हो, यानी कि एक और विशेषता रखी गई हो तो उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राधा बहुत सुंदर लड़की है, तो राधा बहुत सुंदर यानी कि सुंदर लड़की है, तो जो सुंदर के पहले विशेषता लगी हुई है ये क्या है? प्रविशेषण। अब विशेषण के भेद देख लीजिए। विशेषण के भेद, विशेषण के भेद हैं। देखिए गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के भेद पहला है नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो विशेषण के कितने भेद हैं? एक तो गुण है, दूसरा संख्या है, तीसरा परिमाण है, चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो विशेषण कितने हैं? 4। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं कि है कैसे गुणवाचक हैं। हम इनके मतलब इनके बारे में समझते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, अवस्था, रंग, गंध, स्पर्श, दिशा, दशा, काल, स्थान, स्वाद आदि का बोध कराए उसे हम गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, अवस्था, रंग, गंध, स्पर्श, दिशा, दशा, काल, स्थान, स्वाद आदि का बोध कराए उसे ही क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। ठीक, उसे ही क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो गुण, जहाँ गुण बताया जाए तो दोष बताया जाएगा, वो भी गुण नहीं है तो अवगुण है। और गुण बताया जाए, आकार किसी का बताया जाए या अवस्था किसी की बताई जाए तो वहाँ पर जैसे, अब कैसे हम समझेंगे कैसे? जैसे नंबर का है गुणबोधक, अच्छा, भला, सभ्य, नम्र, कर्मठ आदि। गुण जैसे गुणबोधक में कोई अच्छा होगा तो उसका गुण भला आदमी होगा, सभ्य होगा, नम्र होगा, कर्मठ होगा। और दोषबोधक कौन सा है? बुरा है, अशिष्ट है, असभ्य है, उद्दंड है, आलसी है आदि। आकार बोधक में छोटा, मोटा, लंबा, पतला, गोल, चपटा ये आकार बता रहा है। अवस्था क्या बता रही है? जैसे जला है, पिघला है, सूखा है, गीला है, उसकी अवस्था बताई जा रही है, तो अवस्था बोधक गुणवाचक है। अब रंग बोधक में लाल है, पीला है, काला है, सफ़ेद है, मटमैला है, तो ये कैसा है? रंग बोधक। और गंध बोधक में बदबूदार, खुशबूदार, सुगंधित, ये गंध बोधक ये गुण है, ठीक। उसका गुण ही तो बता रहा है, चाहे वो अच्छा गुण हो चाहे अवगुण हो। स्पर्श बोधक मुलायम है, खुरदरा है, चिकना है, कोमल है, कठोर है। यानी कि छूने पर उसका गुण हम क्या पहचान रहे हैं कि ये मुलायम है, ये खुरदरा है, चिकना है, कोमल है, ये कठोर है। दिशा बोधक पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, बाहरी, भीतरी।
अब दिशा कैसी है, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, बाहरी है, भीतरी है, ये दिशा बोधक है। अगर बाहर भीतर भी कह रहा है तब भी वो दिशा ही है, ठीक। दशा बोधक, जैसे कोई सुखी है, दुखी है, अमीर है, गरीब है, रोगी है, बीमार है। तो सुखी, दुखी, अमीर, गरीब, रोगी, बीमार। काल बोधक, नया, पुराना, प्राचीन, नवीन, क्षणिक आदि। काल बोधक में जैसे नया है, पुराना है, यानी नया किसी समय का है, पुराना किसी समय, प्राचीन, नवीन, क्षणिक आदि। स्थान बोधक, पंजाबी है, बंगाली है, मराठी है, बिहारी है, जापानी है, भारतीय है। तो ये स्थान बोधक, यानी पंजाब का ही तो होगा पंजाबी, इसलिए वो स्थान को इंगित कर रहा है ना। बंगाल का ही होगा बंगाली, इसलिए स्थान को इंगित कर रहा है। मराठी महाराष्ट्र का होगा, इसलिए वो महाराष्ट्र स्थान ही तो इंगित कर रहा है। बिहारी बिहार का होगा। भारतीय भारत का होगा, इसलिए वो स्थान ही तो बता रहा है। जापानी जापान का होगा। इस तरह ये स्थान बोधक शब्द है। स्वाद बोधक, जिसमें स्वाद होता है, खट्टा, मीठा, तीखा, कषैला, कड़वा आदि। तो ये हुए गुणवाचक। अब और गुणवाचक देख लीजिए। गुणवाचक हो गया। अब गुणवाचक में दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक हो गया, तो एक तो था गुणवाचक विशेषण, एक गुणवाचक विशेषण, विशेषण के भेद में एक गुणवाचक था, दूसरा है संख्यावाचक। तो संख्यावाचक में देखिए, जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताई जाती है उसे संख्या विशेषण वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, तो ये क्या है, ये विशेषण यानी विशेषता बता रहा है ना कि विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, 500। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि विद्यालय में 500 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, मैदान में कुछ छात्र खेल रहे हैं, तो ये सब संख्यावाचक है। अब संख्या में भी दो भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। मान लीजिए पूछा जाए कि संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो दो होते हैं। कौन कौन से, निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब का देख लीजिए, जैसे निश्चित संख्यावाचक कौन सा है, तो जिन विशेषण शब्दों में निश्चित संख्या का बोध होता है वहाँ संख्यावाचक होता है। जैसे 5 किलो आम, अब एक क्लियर एकदम बता रहा है ना कि 5 किलो, 20 रुपये, बिल्कुल निश्चित बता रहा है, ना इधर ना उधर। 10 औरतें, बिल्कुल निश्चित बता रहा है, तो निश्चित संख्यावाचक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 भेद हैं। अब निश्चित संख्या में भी संख्या के जैसे संख्यावाचक के 2 भेद हुए, कौन कौन से, निश्चित अनिश्चित। अब निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। कौन कौन से, क्रमवाचक, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 भेद क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कौन कौन सा है क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब उसके बाद गणनावाचक में, गणना जो डायरेक्ट गिनती पढ़ी जाती है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, गणना है। आवृत्तिवाचक क्या है, दुगुना है, तिगुना है, चौगुना है, तो ये दुगुना, तिगुना, चौगुना आवृत्तिवाचक। समुदायवाचक दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये क्या है, समुदायवाचक है। और प्रत्येकवाचक जैसे हर एक, यानी प्रत्येक, हर एक को जो मतलब बताए, जैसे हर एक, प्रत्येक, एक, एक का एक ही रहा है ये प्रत्येकवाचक, हर एक, तब भी प्रत्येकवाचक एक एक। अब अनिश्चित, तो निश्चित में क्रम है, गणना है, आवृत्ति है, समुदाय है, प्रत्येक है, इसे 5 भागों में बांटा गया है। अब अनिश्चित में देख लीजिए, जिन विशेषण शब्दों में निश्चित संख्या का बोध न हो वहाँ क्या होता है, अनिश्चित। जैसे थोड़ा सा, अब थोड़ा सा हमें बता दिया गया तो कोई निश्चित संख्या नहीं है। कुछ बच्चे, ये भी निश्चित नहीं है। बहुत आदमी, ये भी निश्चित नहीं है। तो परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है। अब तीसरा हम देखेंगे, देखिए पहला पहला कौन सा था, गुणवाचक विशेषण। दूसरा हमारा हो गया संख्यावाचक विशेषण। तीसरा हमारा हो गया अब हम परिमाणवाचक विशेषण। और संख्यावाचक में भी 2 हुए, एक निश्चित, एक अनिश्चित। अब निश्चित में हमने क्या पढ़ा, निश्चित 5 हो गए, कौन कौन से, गणनावाचक हो, क्रमवाचक हो गया, गणना हो गया, आवृत्ति हो गया, और उसके बाद है क्या, जो है समुदाय हो गया, प्रत्येकवाचक हो गया, ठीक, 5 ये हो गए। अनिश्चित में थोड़े से, कुछ बहुत, ये इसका बोध होता है। अब परिमाणवाचक कौन सा है, वे विशेषण जो अपने विशेष की मात्रा यानी माप तौल का बोध कराते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण
कहलाते हैं। वह विशेषण जो अपने विशेष की मात्रा का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे खेल का मैदान बहुत लंबा है, सोहन 5 लीटर दूध पी गया। वह विशेषण जो अपने विशेष की मात्रा को बोध कराते हैं। जैसे मात्रा बताई जाए यानी कि वो उसकी गिनती ना की जाए, वही है परिमाणबोधक। जैसे लंबा है ना, लेकिन 1 2 3 इस तरह हम गिनती नहीं कर सकते। 5 लीटर दूध, लेकिन हम उसको गिन नहीं सकते, वो मात्रा में ही है ना, परिमाणवाचक है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित। परिमाणवाचक में भी कितने भेद होते हैं? 2, निश्चित और अनिश्चित। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? जिन विशेषण शब्दों में निश्चित मात्रा का बोध होता है उसमें परिमाण निश्चित परिमाण, जैसे 5 लीटर दूध, 1 टन गेहूँ। अनिश्चित में जिन विशेषण शब्दों में निश्चित मात्रा का बोध न हो, वहाँ क्या होता है? थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी चाय। संख्यावाचक में संख्या होती है, जबकि परिमाणवाचक में माप तौल होता है। संख्यावाचक में संख्या के बाद कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द आता है, जबकि परिमाणवाचक में संख्या के बाद माप तौल की इकाई होती है और उसके बाद जातिवाचक संज्ञा होती है। तो सार्वनामिक, अब तीसरा क्या है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्द की ओर संकेत करते हैं, इस माध्यम से विशेषता प्रकट करते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो संज्ञा शब्द की ओर संकेत करते हैं, जैसे वे संकेतवाचक विशेषण कहे जाते हैं या सार्वनामिक। जैसे ये सर्वनाम शब्द होते हैं जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, अतः इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का, देखिए संज्ञा के पहले ये आ गया, तो ये क्या हो गया? सर्वनाम। ये संज्ञा की तरफ इशारा कर रहा है, तो यह लड़का संकेत दे रहा है ना, बहुत बुद्धिमान है, तो ये कैसा है? सार्वनामिक विशेषण। उस गाय को चारा दो, तो ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण। तो हम जो है 3 भेद पढ़ लिए, ठीक। कौन कौन से? तो ये सार्वनामिक, तीसरा सार्वनामिक। उसके बाद हम विशेषण के अन्य भेद पर आ गए। अब विशेषण का अन्य भेद कौन सा है? व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बनारसी साड़ी, देखिए जैसे ये बिल्कुल एक ही व्यक्ति को बता रहा है कि बनारसी साड़ी, तो बनारस की साड़ी है। कश्मीरी सेब, कश्मीर की बात है। जयपुरी रजाई, भारतीय सैनिक, मलिहाबादी आम। देखिए ये जैसे कह रहा है कश्मीरी सेब, तो कश्मीर के ही सेब की बात कर रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक हो गया। जैसे बनारसी साड़ी, तो ये बनारस की साड़ी की ही बात कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। जयपुरी रजाई, ये जयपुर की रजाई की ही बात कर रहा है। भारतीय सैनिक, ये भारत के सैनिक की बात कर रहा है। मलिहाबादी आम, ये मलिहाबाद की ही आम की बात कर रहा है। अब तुलनात्मक बोधक, जिन विशेष एक देखिए ये विशेषण के अन्य भेद, एक व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया, एक तुलनात्मक बोधक विशेषण। कौन सा? जिन विशेषणों के द्वारा 2 या अधिक विशेष्यों के गुणों की तुलना की जाती है, उन्हें तुलनात्मक बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे विशेषण की अवस्था देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, तो 3 हैं। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब इसको तो पहले जानना ज़रूरी है कि ये अवस्थाएँ कितनी हैं तुलना के आधार पर, तो 3 है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब मूलावस्था है, इनके अंतर्गत विशेषणों का मूल रूप आता है। जैसे सीता सुंदर है, मूल रूप यानी कि डायरेक्ट कथन, जो सिंपल सेंटेंस समझ लो, तो मूलावस्था है। उत्तरावस्था, उत्तरा का मतलब हुआ 2 व्यक्तियों में तुलना, ठीक? उत्तरा का मतलब क्या हुआ? 2 व्यक्तियों में तुलना या वस्तुओं में अधिकता या न्यूनता की तुलना होती है। तो ये क्या है? सीता उर्मिला से सुंदर है। अब ये दोनों की तुलना की जा रही है, तो सीता उर्मिला से सुंदर है। उत्तमावस्था, उत्तमावस्था जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच किसी एक को श्रेष्ठता या निम्नता दी जाती है, तो सीता सबसे सुंदर है। तो सीता सबसे सुंदर है। तो इसमें उत्तर में 2 व्यक्तियों में तुलना की जाती है, उत्तमा में उसे ही सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, वो है उत्तमावस्था। तो विशेषण की कितनी अवस्थाएँ हैं? 3, एक मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था, तीसरी उत्तमावस्था।
अब मूलावस्था जैसे कैसे बनेगा देख लीजिए। जैसे है देखिए, मूलावस्था जैसे प्रिय, बिल्कुल पहला वर्ड प्रिय। उत्तरावस्था प्रियतर, दूसरा लघु है लघुतर। जैसे निम्न देखिए तर लग गया ना, जिसमें र रहेगा तर, जैसे उत्तरा पूछ रहा है ना, तो इसमें भी जिसमें र लगा रहेगा वही उत्तरा होगा। म पूछ रहा है तो जिसमें म होगा उत्तम, यानी कि प्रिय का प्रियतर है, लघु का लघुतर है, निम्न का निम्नतर है, सुंदर का सुंदरतर है, उच्च का उच्चतर है। जिसमें र लगेगा वो उत्तरावस्था होगी, जिसमें म लगेगा वो उत्तमावस्था होगी, यानी कि तीसरी अवस्था होगी। और ये जान ही गए हैं कि मूल अवस्था वाला मूल होता है, और जिसमें उत्तर रहेगा और दो लोगों में तुलना की जाएगी और उत्तम में सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा। सुंदर का सुंदरतर है, उच्च का उच्चतर है, अधिक का अधिकतर है, महत का महत्तर है, और योग्य का योग्यतर है, सरल का सरलतर है, कठोर का कठोरतर है। और प्रियतम यानी प्रियतर का प्रियतम, लघुतर का लघुतम, निम्नतम, सुंदरतम, उच्चतम, अधिकतम। जिसमें तम लगा रहेगा वो यहीं से अंदाजिए देखिए, जहाँ उत्तरा रहेगा ये उत्तरा, जिसमें र लगा रहेगा उत्तरा होगा, जिसमें म लगा रहेगा उत्तमा होगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद मूलावस्था देखिए मधुर है। ये देखिए उत्तरा में मधुरतर है, मधुत्तम है, न्यून का न्यूनतर है, न्यूनतम है, दृढ़ का दृढ़तर है, दृढ़तम है, तीव्र का तीव्रतर है, तीव्रतम है, गुरु का गुरुतर है, गुरुतम है। अब विशेष और विशेषण देखिए कैसे हम पहचानेंगे। जैसे देखिए, अब विशेष किसे कहते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बतलाए उसे ही विशेष। जैसे अग्नि विशेष्य है, यानी कि करता है, समझ मतलब संज्ञा है। आग्नेय उसका विशेषण है। विशेष्य अभिषेक है। अध्यात्म का विशेषण आध्यात्मिक है। अनुमान का विशेषण अनुमानित है। अनुवाद का विशेषण अनुवादित है। अनुराग का अनुरागी है। अपेक्षा का अपेक्षित है। अवरोध का अवरुद्ध है। अंश का आंशिक है। अरण्य का अरण्यक है। अर्थ का आर्थिक है। अधिक्रम का अधिक्रांत है। अक्ल का अक्लमंद है। अनुभव का अनुभवी है। अनुशासन का अनुशासित है। और अपराध का अपराधी है। अब इसमें देख लीजिए विशेष्य यानी विशेष्य। अभिषेक, अभिषेक का क्या है, अभिषेक का अभिषक्त है। अभ्यास का अभ्यस्त है। अध्ययन का अधीत विशेषण है। ये विशेष्य है। अध्यापन का अध्यापित है। अनादर का अनादृत है। अलंकार का अलंकृत है। अवश्य का आवश्यक है। अनुश्रुति का अनुश्रुत है। अनीति का अनैतिक है। अन्याय का अन्यायी है। अपकार का अपकारी है। अज्ञान का अज्ञानी है। अंत का अंतिम है। अनुपात का अनुपातिक है। अंतर का आंतरिक है। इसके बाद है, इसके बाद देखिए विशेष विशेषण। आकर्षण विशेष है। आकृष्ट विशेषण है। आचरण का आचरित है। आयु का आयुष्मान है। आदि का आद्य है। आशा का आसान्वित है। आरंभ का आरंभिक है। आश्रय का आश्रित है। आसक्ति का आसक्त है। आरोहण का आरूढ़ है। आत्मा का आत्मीय है। उसके बाद ई से देख लीजिए, जैसे इच्छा विशेष है। आक्षिक विशेषण है। इंद्रिय का ऐन्द्रिय विशेषण है। इतिहास विशेष है। ऐतिहासिक विशेषण है। इहलौकिक का इहलौकिक होगा। इलोक विशेष है। इलौकिक विशेषण है। ईप्सा विशेष है। ईप्सित विशेषण है। ईश्वर विशेष है। ईश्वरीय विशेषण है। ईर्ष्या का ईर्ष्यालु है। ईमान का ईमानदार है। अब ऊ और री में देख लीजिए। देखिए विशेष उत्तेजना विशेष है। उत्तेजित इसकी क्या है, विशेषता है। जैसे ये मेरी उत्तेजना है, आदमी ऐसे कहता है, लेकिन कहता है ये उत्तेजित व्यक्ति है, तो वो विशेषण हो गया। ठीक है। उत्सुक का औतुष्य औत्सुक्य, उत्साह का उत्साहित, उपेक्षा का उपेक्षित, उद्धरण का उद्धृत, औपनिवेश का औपनिवेशिक, उत्तर का उत्तर का उत्तरी, उच्चारण का उच्चरित, उदय का उदित, उर्मी का उर्मिल, ऊंचाई का ऊंचा, ऋषि का आर्ष। ऋषि का विशेषण क्या है, आर्ष है। उसके बाद है देखिए उपवन का औपवनिक हो जाएगा। उपवन का औपवनिक विशेषण हो जाएगा। उद्योग का उद्विग्न हो जाएगा। उत्कर्ष का उत्कृष्ट हो जाएगा। उपमा का उपमित हो जाएगा। उपलब्धि का उपलब्ध हो जाएगा।
उपस्थिति का उपस्थित हो जाएगा, जैसे उपस्थित व्यक्ति। और नहीं तो आदमी कहता है इनकी उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन आदमी के उपस्थित व्यक्ति। उत्पत्ति का उत्पन्न, उन्नति का उन्नत, उद्योग का औद्योगिक, ऊपर का ऊपरी, ऋतु का आर्तव, ऋण का ऋणी। इसके बाद है विशेष। देखिए एकांत का एकांतिक विशेषण है, एकीकरण का एकीकृत विशेषण है, ऐश का अयाश है, ओष्ठ का ओष्ठ विशेषण है, एक का एकिक है, एशिया का एशियाई है, ओज का ओजस्वी है, औचित्य का उचित है, और कथा का कथित विशेषण है, कल्पना का कल्पित है, क्रम का क्रमिक है, कमाई का कमाऊ है, कागज का विशेषण कागजी है, काया का कायिक है, कंठ का कंठय है, कंप का कंपित है, और कलंक का कलंकित, काम का कामुक है, कोप का कुपित है। जैसे कत्ल का कातिल है, कुल का कुलीन है, कृष का कृषक है, क्रोध का क्रुद्ध है, क्रय का क्रीत है, कौटिल्य का कुटिल है, कैवल्य का केवल है, कृपा का कृपालु है, कल्पना का काल्पनिक है, केंद्र का केंद्रीय है, कपट का कपटी है। ठीक, ये है विशेषण। इसके बाद है खेद का विशेषण खिन्न है, खून का खूनी विशेषण है, विशेष खर्च का विशेषण खर्चीला है, खतरा का खतरनाक है। देखिए खेल का विशेषण खिलाड़ी है, खाना का खाऊ है, ख्याति का ख्यात है, खान का खनिज है, खंड का खंडित है, खानदान का खानदानी है। इसके बाद है गरीबी का गरीब, गायन का गे, ग्रास का ग्रस्त है, गर्व का गर्वीला, गांव का गंवार, गर्मी का गर्म होगा, ग्रहण का गृहीत, गौरव का गौरवान्वित, गवाही का गवाह, गंगा का गांगे। उसके बाद है गंभीरता का गंभीर, गंदगी का गंदा, गस्त का गस्ती, गुंडई का गुंडा, गुस्सा का गुस्सैल, गाना का गवैया, गलती का गलत, ग्राम का ग्रामीण, गुण का गुड़ी, गृहस्थ का गृहस्थी। घनिष्ठता का घनिष्ठ, घटना का घटित, घात का घातक, घूमना का घुमंतु, घमंड का घमंडी, घर का घरेलू, घृणा का घृणित, घाव का घायल। चंद्र का चांद, चरित्र क्या है विशेष्य है, चारित्रिक विशेषण है, चुंबन विशेष्य है, चुंबित विशेषण है, चुस्ती का होगा चुस्त। ऐसे आप लगा करके देख लेना, जैसे उसकी चुस्ती गायब है तो ये होगा। जैसे अभी कहा जाए कि चुस्त आदमी, तो ये विशेष की विशेषता हो जाएगी, मतलब कि जो संज्ञा के पहले लगेगा। ठीक, चुंगली का चुंगलखोर है, चिंता का चिंतनीय होगा, चिह्न का चिह्नवित होगा, चित्र का चितेरा होगा, चेतना विशेष है, चेतन क्या है विशेषण है, चीन विशेष है, चीन विशेषण है, चुंबक का चुंबकीय होगा, छेद का छेदक होगा, छिद्र का छिद्रित होगा, छेदन का छिन्न होगा, चूड़ी का चूड़ीदार होगा, चिरंजीवन का चिरंजीवी होगा, चुनाव का चुनिंदा, चश्म का चश्मदीद, चंचल का चंचलता, चालाकी का चालाक, चाह का चहेता, चर्चा का चर्चित, चरित्र का चारित्रिक, चाचा का चचेरा, चेष्टा का चेष्टित होगा, छाया का छायादार होगा, छवि का छबीला, छल का छलिया। इसके बाद है देखिए जहर विशेष है, जहरीला विशेषण है, जनपद विशेष है, जनपद ये क्या है विशेषण है, जटा विशेष है, जटिल विशेषण है, जल विशेष है, जलीय क्या है विशेषण है, जवाब का जवाबी हो जाएगा, जंगल का विशेषण क्या होगा जंगली, जड़ता का विशेषण होगा जड़, जवान का जवानी, जीवन का जीवित, जीव का विशेषण जैविक होगा, झंझट का झंझटिया होगा, झक का झक्की, झिलमिलाना का क्या होगा झिलमिल। इसके बाद है ज्योतिष का ज्योतिषी होगा, ज्वाला का ज्वलित होगा, जल्दी का जल्द होगा, जय का विशेषण जयी होगा, जादू का जादूगर होगा, जाल का जाली, जिस्म का जिस्मानी, जुदाई का जुदा, जोश का जोशीला होगा, जाति का जातीय होगा, झंकार का झंकृत होगा, झांसा का झांसिया, झगड़ा का झगड़ालू विशेषण होगा। इसके बाद है देखिए टा टा डा ढा संबंधी विशेष और विशेषण, तो टा का टकसाल से टकसाली विशेषण होगा, टूटना का टूटा, टिकना का टिकाऊ, डर विशेष है, डरपोक विशेषण है, डराना का डरावना, ढंग का ढंगी।
ताप का विशेष है तापित विशेषण है तप, विशेष है तप्त विशेषण है, त्याग का त्यागी, तुलना का तुलनीय, तंदूर का तंदूरी विशेषण होगा, तेज का विशेषण तेजस्वी होगा, तंत्र का विशेषण तांत्रिक होगा, तपस्या का विशेषण तपस्वी होगा, तैरना का तैराक होगा, तर्क का तार्किक होगा, तत्व का तात्विक होगा, तिरोधान का तिरोहित होगा, ताजगी का ताजा होगा, तुला का तुल्य होगा, तरता का तत्पर होगा, तबाही का तबाह होगा, तरलता का तरल, ताकत का ताकतवर होगा, तरुणाई का तरुण होगा, तृष्णा का तृष्णावान होगा, तृष का तृषित, तीखापन का तीखा, तुलतुलाहट का तोतला, तालु का तालव्य, तृप्ति का तृप्त, तिरस्कार का तिरस्कृत। अब हम धा और दा का विशेषण देख लेते हैं। तो था का क्या होगा, थकान का होगा थकित विशेषण, दगा का दगाबाज होगा, दंपत्ति का विशेषण होगा दाम्पत्य, दया का विशेषण होगा दयालु, दिन का दैनिक होगा, दर्द का दर्दनाक होगा, दंत का दंत्य होगा, देश का देशी विशेषण होगा, दंड का दंडनीय विशेषण होगा, दनु का दानव विशेषण होगा, दर्शन का दर्शनीय होगा, दान का दानी होगा, दमन का दमनकारी होगा, दिवाला का दिवालिया, दीनता का दीन, दारिद्र्य का दरिद्र विशेषण होगा, दृढ़ता का दृढ़ होगा, दुख का दुखी होगा, दुर्गति का दुर्गत होगा, दूषण का दूषित होगा, द्रव का विशेषण द्रवित होगा, दिमाग का विशेषण दिमागी होगा, दाना का विशेषण दानेदार होगा, दाखिला का विशेषण दाखिल होगा, दास्ता का विशेषण दास होगा, देव का दैविक होगा। अब धा से देख लेते हैं, धा और ना का, धन का विशेषण धनवान होगा, धर्म का धार्मिक होगा, धुंध का धुंधला होगा, नमक का नमकीन विशेषण होगा, नगर का नागरिक होगा, न्याय का न्यायिक होगा, निश्चय का निश्चित होगा, निर्वासन का निर्वासित होगा, नियम का नियमित होगा, निषेध का निषिद्ध होगा, नाश का नाशवान होगा, नकल का नकलची होगा, नज़दीक का नज़दीकी होगा, निराकरण का निराकृत होगा, नियम का नियमित होगा। उसके बाद धूम का धूमिल होगा, धैर्य का धीर होगा, धृष्टता का दृष्ट होगा, निंदा का निंदनीय विशेषण होगा, नाटक का विशेषण नाटकीय होगा, नाव का नाविक होगा, नरक का नारकीय होगा, नीति का नैतिक होगा, न्यास का न्यासी होगा, न्यूनता का न्यून होगा, निपुणता का निपुण होगा, नियुक्ति का नियुक्त होगा, निर्माण का निर्मित होगा, नियोजन का नियोजित होगा, निष्ठा का निष्ठावान विशेषण होगा, पठन का पठनीय होगा, पतन का पतित विशेषण होगा, पराजय का पराजित होगा विशेषण, परीक्षा का विशेषण परीक्षित होगा, परिवार का पारिवारिक होगा, पक्ष का पाक्षिक होगा, परतंत्रता का परतंत्र होगा, पुष्ट का पुस्तैनी होगा, प्राचीनता का प्राचीन होगा, प्राप्ति का प्राप्त होगा, प्रसव का प्रसूता, प्रेषण का प्रेषित। रुद्र का रौद्र होगा, रंग का रंगीन होगा, रोग का रोगी, राजा का राजसी विशेषण होगा, राक्षस का राक्षसी होगा, रिहाई का रिहा, रुचि का रुचिर होगा, रूढ़ि का रूढ़ होगा। इसके बाद ला का है, लखनऊ का लखनवी, लाज का लजालू विशेषण होगा, लज्जा का विशेषण लज्जित होगा, लड़ना का विशेषण लड़ाकू होगा, लंगोट का विशेषण लंगोटिया होगा। आदमी कहता है ना लंगोटिया यार है, तो मतलब जो कहने का मतलब जो संज्ञा के पहले लगेगा वही विशेष का विशेषण होगा। लंब विशेष है, लंबा विशेषण है, लंठई का लंठ है, लावड़ी का लवड़ है, लाला का लालायित है, लघु का लाघव है, लाठी का लठैत है, लक्षण का लाक्षणिक है, लोक का लौकिक है, लोभ का लोभी है, लोहा का लौह है, लाभ का लभ्य है। इसके बाद है देखिए वा का, वर्ण का वर्णित विशेषण होगा, वर्णन का वर्णनीय होगा, वर्ष का वार्षिक होगा, वंदना का वंदनीय होगा, विचार का वैचारिक होगा, वस्तु का वास्तविक होगा, विस्मय का विस्मित होगा, विजय का विजेता होगा, विवेक का विवेकी होगा, विस्तार का विस्तीर्ण विशेषण होगा, विद्या का विद्यावान होगा, विवाद का विवादास्पद विशेषण होगा, विधि जो है विशेष है, वैध क्या विशेषण है, विष विशेष है, विषाक्त क्या है विशेषण है, विलास क्या है विशेष से विलासी विशेषण है, व्यवहार विशेष से व्यवहारिक विशेषण है, विनय विशेष है, विनीत क्या है विशेषण है, वैचित्र का विचित्र होगा, वध का वध्य होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद विद्युत का
वैद्युत होगा, विलायत का विलायती होगा, विरोध का विरुद्ध होगा, विधुरता का विधुर होगा, विराम का विरत होगा, विभक्ति का विभक्त होगा, वेतन का वैतनिक होगा, विज्ञान का वैज्ञानिक होगा, व्याख्यान का व्याख्याता होगा, व्यवस्था का व्यवस्थित होगा, व्याकरण का वैयाकरण, व्यक्ति का वैयक्तिक होगा, वास्तव का वास्तविक, विवाह का वैवाहिक, विष्णु का वैष्णव, वेद का वैदिक, विशेष का विशिष्ट, विकल्प का वैकल्पिक, विपत्ति का विपन्न। उसके बाद है शक्ति का शाक्त होगा, शहर का शहरी, शिक्षा का शैक्षिक, शौक का शौकीन। देखिए विशेष शंका है और शंका का विशेषण कौन होगा? शंकित। शिव विशेष है, शैव क्या विशेषण है? शोषण का शोषित होगा, शासन का विशेषण शासित होगा, शास्त्र का शास्त्रीय, शिकार का शिकारी होगा, शरीर विशेष है, शारीरिक क्या विशेषण है? शरण का शरणागत है, शोभा का शोभित है, शहादत का शहीद है। उसके बाद सा है, सा का संपादक का संपादकीय है, संदेह का संदिग्ध है, संक्षेप का संक्षिप्त है, सभा का सभ्य है, समास का सामासिक है, साहस का साहसिक है, संक्षेप का संक्षिप्त है, संकेत का सांकेतिक विशेषण है, सप्ताह का विशेषण साप्ताहिक है, समाज का सामाजिक है, साहित्य का साहित्यिक है, संध्या का सांध्य है, सूर्य का सौर है, सूचना का सूचित है, संश्लेष का संश्लिष्ट है, संस्कृति का सांस्कृतिक है, संकल्प का संकल्पित है, समय का सामयिक है। इसके बाद देखिए सहकार, साहकार का शाहकारी है, सागर का सागरीय है, संकोच का संकुचित है, सरकार का सरकारी है, सिंधु का सैंधव है, सीमा का सीमित है, सुख का सुखी है, सिद्धांत का सैद्धांतिक है, संसार का सांसारिक है, स्मरण का स्मरणीय है, स्वर्ग का स्वर्गीय है, स्वास्थ्य का स्वस्थ है, स्तुति का स्तुत्य है, स्त्री का स्त्रैण है, स्वभाव का स्वाभाविक है, स्वाद का स्वादिष्ट है, स्वर्ण का स्वर्णिम है, समुदाय का सामुदायिक है। उसके बाद हा का देख लीजिए, हराम का हरामी विशेषण है, हित का हितैषी है, हर्ष का हर्षित है, हिंद का हिंदी है, हवा का हवाई है, हिंसा का हिंसक है, हृदय का हार्दिक है, हठ का हठी, हल का हलंत है, हंसी का हंसोड़ है। अब देखिए छात्र आज्ञा का देख लेते हैं, त्रयी का त्रय होगा विशेषण, त्राण का त्राता होगा, त्रुटि का त्रुटित होगा, क्षण का क्षणिक होगा, क्षमा का क्षम्य होगा, क्षार का क्षारीय होगा, क्षोभ का क्षुद्र होगा, ज्ञान का ज्ञानी, ज्ञात का ज्ञातव्य, ज्ञापन का ज्ञापित। तो हमने इतने वर्ड करा दिए, इससे बाहर आपका परीक्षाओं में नहीं जाएगा। अगर आप इतना पढ़ लिए तो इसमें से ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए आज इतना ही। शुभ संध्या, धन्यवाद।